हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अश्विनी कुमार अपने YouTube के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में आपसे बात करूंगा बहुजन समाज के मूल नायक महात्मा ज्योतिबा फुले। और यह कहना भी सही है कि भारत के सबसे पहले शिक्षा के प्रचारक एवं शिक्षक, जिन्होंने भारत को शिक्षा की पद्धति में प्रचारित प्रसारित किया और शिक्षा के महत्व को समझा, वो थे महात्मा ज्योतिबा फुले, जिनको हमारे इतिहास में उचित स्थान मिला भी है और यह कहा जा सकता है कि नहीं मिला है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे देश में जाति अस्पृश्यता का भेदभाव बना हुआ है, वह कहीं न कहीं इतिहासकारों के रूप में भी सदैव व्याप्त रहा है। तो आज मैं उन महापुरुषों के विषय में प्रकाश डालूँगा। ज्योतिबा फुले सिंबल ऑफ नॉलेज यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भी प्रेरणादायक थे और वो अपना गुरु मानते थे महान पुरुष ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंदराव एवं माता का नाम चिमड़ाबाई था। ज्योतिबा फुले मात्र जब 9 महीने के थे तभी इनकी माता की मृत्यु हो गई थी और इनका पालन पोषण सगुणाबाई, इनकी मौसी की बेटी यानी इनकी बहन, इनका माँ की तरह पालन पोषण किया और एक शिक्षित जागरूक ऐसा इंसान उनको बनाया कि जो भारत के ब्रिटिशकालीन उपनिवेशवाद के समय में एक महान व्यक्ति के रूप में जाने गए और वो एक सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक आंदोलनकारी और एक शिक्षक के रूप में अपनी पहचान देश के अंदर बनाई। और उनकी शादी हुई थी सावित्रीबाई फुले। तो ज्योतिबा फुले उस वक्त के व्यक्ति थे जिस समय भारत देश में अंग्रेज़ों का शासन था। उसके साथ साथ भारत में ब्राह्मणवाद इस प्रकार व्याप्त था कि जो शूद्र समाज के लोग थे उनको शिक्षा ग्रहण करना धर्म के विरुद्ध माना जाता था, धर्म के खिलाफ माना जाता था। और ज्योतिबा फुले शूद्र वर्ण व्यवस्था में शूद्र समाज से आते थे और वो माली जाति के थे। इससे उनको सामाजिक अस्पृश्यता भेदभाव का भी बहुत ही संघर्ष करना पड़ा और वो अपने संघर्ष करते हुए उस मुकाम तक पहुँचे जिससे भारत ही नहीं उनका विदेशों में भी नाम हुआ। और उनके इसी महान पौरुष को देखते हुए ऐसे अछूतों को, भेदभाव को मिटाने का जो काम किया, ऐसी प्रेरणा लेते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनको पूर्ण रूप से अपना गुरु माना। भले ही उनसे शिक्षा ग्रहण नहीं की, लेकिन उनकी मृत्यु होने के बाद ही अंबेडकर साहब का जन्म हुआ, लेकिन वो अपना प्रेरणादायक पुरुष मानते थे ज्योतिबा फुले का। ज्योतिबा फुले के शिक्षण काल में जब वो बचपन में थे, उनकी शिक्षा की बहुत ही अच्छी रुचि थी, वो शिक्षण ग्रहण करते थे। तो सगुणाबाई जो उनकी मौसी की बेटी थी, वह एक अंग्रेज अफसर के यहाँ काम करती थी, तो उनको शिक्षा का अच्छा विकास और अच्छी जानकारी प्राप्त हुई, जिससे उन्होंने ज्योतिबा फुले को बहुत अच्छे संस्कार दिए, उनको शिक्षा ग्रहण करने को प्रेरित किया। लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के चलते हुए उनको शिक्षण ग्रहण करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना किया। उनके जो पिताजी थे गोविंद राव को ब्राह्मणवादी लोग प्रेरित करते थे कि तुम अपने धर्म के खिलाफ करते हो
और उनके समाज के लोगों को भी प्रेरित करते थे कि गोविंदराव समाज के विरुद्ध और धर्म के विरुद्ध अपने पुत्र को शिक्षण कहाँ कराता है, जिससे उन्होंने अपने पुत्र को अल्पकालीन शिक्षा ही ग्रहण कराए। उसके बाद उनकी शादी सावित्रीबाई फूले से 1840 में करा देते हैं। फिर शादी होती है और उनको धर्मपत्नी भी एक संस्कारिक मिलती है। उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर वो शिक्षण ग्रहण करते हैं और शिक्षण ग्रहण करके वह अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को भी शिक्षा देते हैं, क्योंकि उस वक्त के समय में शूद्रों को शिक्षा नहीं थी, जिससे उनका सामाजिक विकास नहीं था। उसके साथ साथ महिलाओं को भी शिक्षण ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, जिससे ज्योतिबा फूले बहुत ही दुखी होते थे। ज्योतिबा फूले उस ऐसे समाज सुधारक थे कि उनको जिस प्रकार से समाज में भेदभाव किया जाता था उससे वह बहुत दुखी होते थे, लेकिन जो उनकी सामाजिक निष्ठा थी वह भेदभाव की नहीं थी। इससे हमारे इतिहासकारों ने ज्योतिबा फूले को किस प्रकार से भेदभाव के रूप में भी प्रदर्शित किया है कि एक तरफ राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक माना गया है और वहीं ज्योतिबा फूले को एक सीमित कर दिया गया है कि ये बहुजन समाज के समाज सुधारक थे। इसीलिए बहुजन समाज के सुधारक कहना ये नितांत गलत होगा, क्योंकि उन्होंने जब शिक्षण संस्थान खोले थे तो सभी शूद्रों के साथ साथ उन ब्राह्मणों की महिलाओं के लिए भी शिक्षण संस्थान खोले, जिससे सभी को शिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ब्राह्मणवादी उनसे इतनी नफरत करते थे कि जब उनकी पत्नी शिक्षण ग्रहण कराने जाती थी तो रास्ते में लोग गोबर कंकड़ फेंक के मारते थे और अभद्र और अश्लील गालियां देते थे। लेकिन वह ऐसे फौलादी पुरुष थे और उनकी पत्नी भी थी कि उन्होंने सामाजिक संघर्ष करते हुए एक नहीं वहाँ पर 18 विद्यालय खोले। उनमें से लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग। किसी भी प्रकार से भारत में शिक्षा पद्धति का जो नवीन रूप से स्थापना हुई वह ज्योतिबा फूले के द्वारा ही हुई। ज्योतिबा फूले विधवा विवाह के भी समर्थक थे और उसके साथ उन्होंने विधवा महिलाओं के लिए भी, जो गर्भवती महिलाएं थी, विधवा महिलाएं थी, उनके लिए भी उन्होंने एक आश्रालय बनाया जहां पर वो पुत्रों को जन्म दे सकती थी। इसके साथ साथ वो विधवा महिलाओं के मुंडन प्रथा का भी विरोध किया। उन्होंने बहुत ही सामाजिक क्रूरताएं सहन की। जब उन्होंने अपने मित्र की शादी में उनको अपमानित होना पड़ा था एक शूद्र जाति होने के नाते, जिससे उन्होंने समाज में बहुत बदलाव किए और सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की। और सत्यशोधक समाज के अंतर्गत उन्होंने एक नई जागरूकता, एक नई क्रांति का सृजन किया, जिसके चलते उन्होंने समाज में, पूरे देश में एक क्रांति ला दी, जिससे ब्राह्मणवाद को बहुत ही आघात पहुंची और ब्राह्मणवाद उनका सदैव विरोध करते थे। लेकिन ज्योतिबा फूले एक ऐसे महापुरुष थे, ब्राह्मणवाद का सदैव विरोध करते हुए समाज की सारी कुरीतियों को दूर करते थे। लेकिन कभी भी ब्राह्मणों से वो उस प्रकार की व्यक्तिगत ब्राह्मणों से नफरत नहीं करते थे, लेकिन ब्राह्मण उनसे इतनी नफरत करते थे कि उनको जान से भी मार देना चाहते थे। लेकिन ज्योतिबा फूले अपने संघर्षों के आदी थे। उन्होंने एक ऐसी समाज की क्रांति की, बदलाव किया और ऐसे महापुरुष का मृत्यु 1890 में पुणे में हो गई।